हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित पाटी सर के बुक एसएससी जीडी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम इस बुक से बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल तरीके से आपको सोल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर नंबर 10 सिंपल इंटरेस्ट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। तो देखेंगे साधारण ब्याज का बहुत ही आसान और सरल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा लिखेंगे 1/2, ऐसे आधा हिस्सा 10% वार्षिक दर से, इसी का 10% लिखेंगे, और का मतलब प्लस 1/3 9% वार्षिक दर से, 1/3 हिस्सा 9% वार्षिक दर से। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेट करते हुए चलिए। और बचा हुआ हिस्सा, अब बचा हुआ हिस्सा कितना रह गया? देखिए आधा हिस्सा तो उसने ये लगाया 1/2, फिर 1/3 और लगाया उसने, तो कितना हो गया? ये दोनों अगर जोड़े 3 और 2 5, 5 में दोनों की गुणा नीचे 6, ये दो हिस्सों का योग हो गया 5/6। तो शेष बचेगा, अगर देखा जाए 6 में से 5 घटाएंगे 1/6। देखिए शेष हिस्सा कितना रह गया? 1/6, ये शेष हिस्सा है। क्लियर? अब जब मालूम हो गया शेष हिस्सा हमारा 1/6 है, और उसको उसने 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। क्लियर? तब उसकी औसत ब्याज दर होगी, यहाँ से औसत ब्याज दर आ जाएगी। अगर हम इनको जोड़कर हल करते हैं तो यहाँ से औसत ब्याज दर आ जाएगी। चलिए देखिए, औसत दर % आ जाएगी यहाँ से। इसको हल करेंगे। देखो 2 पंजे 10, 3 तिया 9 और 6 दूनी 12। अब इसको जोड़ेंगे, परसेंट सभी के साथ में है। देखिए 5%, 3% और 2%। देखिए 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 3 5 5 10, 10% आ जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लीजिए, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी ये रहा। और कोई भी दिक्कत आपको मैथ में नहीं आने देंगे, बिल्कुल आपके लिए मैथ आसान इजी बनाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ये है 2760 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान दो। 2760 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद राशियाँ बराबर प्राप्त हो। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से ही सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाता है, और ये 2 कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। हमारे ये जो 2 है, इन्हीं से दुनिया का हर एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है सब सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये इक्वल टू इक्वल का यूज होगा, बहुत ही प्यारा तरीका। इक्वल टू इक्वल बोलते हैं हम इसको, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या % चलेगा। दी गई क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखो यहाँ पर इसने कहा है 5% साधारण ब्याज की दर से क्रम से 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद राशियां बराबर होगी, यानी कि 2 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद, तो उसको बोलते हैं मिश्र धन बराबर हो जाएगा। 1 साल का 5% ब्याज है, तो 2 साल का 5 दूनी 10, 100 में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। ये 5 चौक 20, 20% ब्याज है, 100 में जोड़ कर लिखेंगे। देखो ये तो हो गया 110, और ये हो गया 5 चौक 20, 120%, और ये बराबर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है बराबर। पहली कंडीशन तो यहाँ पर हमारी इक्वल टू इक्वल आ गई। देखो यहाँ से दोनों धनों की जो राशियाँ हैं उनका अनुपात आ जाएगा।
रेशो से रेशो काटा, जीरो से जीरो, बराबर में मान उल्टा होता है। उल्टा मतलब पहले वाले का रेशो ये हो गया और दूसरे वाले धन का रेशो ये होगा 12:11। क्लियर? ये हो गया हमारे धन का रेशो। जिस अनुपात में यह धन बांटा गया है दो भागों में, उस धन का अनुपात ये है 12:11। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। अब योग बराबर योग करेंगे। देखिए 2760 रुपये योग है, इधर हमारा योग है 23, क्योंकि 12 और 11 का योग करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 23 ही कम 23, 4 बचेंगे, हो गए 40, 23 दूनी 40, 0। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 120। हमसे पूछा है राशि का दूसरा भाग बताए, दूसरे में गुणा कर देंगे, बस खत्म। ये है आपको सीखने का तरीका, ये करना है। और अगर कोई भी दिक्कत आए आप हमें कॉल करना, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि बहुत इजी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है मैथ सीखने में, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से पूरे सॉल्यूशन हो जाएंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों के। तो गुणा करेंगे, देखो गुणा किया मैंने 0, 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 कम 11, 2 13, यानी कि 1320 रुपये। देखिए 1320 आ गया, हमारी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1320। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश होगा और इक्वल टू इक्वल में होगा, इस कॉन्सेप्ट में होगा क्वेश्चन फिनिश। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए 900 रुपये की धनराशि को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग पर 4% साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है। देखिए समान मतलब बराबर है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में जहाँ भी क्वेश्चन आएगा ये पॉइंट आएंगे, आप ध्यान रखना। और इन्हीं पॉइंटों के अकॉर्डिंग दुनिया के हर क्वेश्चन में आते हैं ये पॉइंट। या तो समान है, बराबर है ऐसे लिखा हुआ आएगा, या दोनों का योग आएगा, या अंतर आएगा, या कम आएगा, या अधिक आएगा, या गुणनफल आएगा, या बचत आएगा, या शेष आएगा आदि। ये मेन चीज़ है, ये आएगी और यही आपको क्वेश्चनों के साथ दिखाई देगी। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज में जहाँ भी हर क्वेश्चन होगा उसमें यही सब चीज़ें आएगी और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान करेंगे। यही है दमदार तरीका, सबसे खतरनाक, सबसे मेन। आप इधर उधर पॉइंटों पर ध्यान रखते हैं, उसके बजाय आप ट्रिकों पर ध्यान रखते हैं, XYZ का यूज करते हैं, उससे बेस्ट आप बस इन क्वेश्चन के अंदर आए हुए जो लैंग्वेज के साथ ये पॉइंट आते हैं इस पर ध्यान रखिए और इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल या ये वाला कंसेप्ट लगेगा इनके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन सब फिनिश। बिल्कुल लिखते ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अगर आपको मैथ में महारत हासिल करना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में इन पॉइंटों पर ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये आया है, ये साधारण ब्याज समान है, इसमें देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। एक निश्चित धनराशि पर 1.5 वर्ष 3.5 वर्ष के लिए 12% दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए ये अंतर आ गया, ये अंतर आ गया है। यही चीज़ मिलेगी, आप चेक कर लेना। आपको हर क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेक कराऊंगा मैं आपको और बस इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिनिश। बस ये ध्यान रखना, मैथ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो शुरू किया जाए। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे बहुत ईजी आसान तरीका मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने का, कुछ भी टफ नहीं है। देखिए 900 रुपये की धनराशि ये दो भागों में बांटा गया, यानी दोनों भागों का योग है, योग संख्या के रूप में योग, ये योग बराबर योग हो जाएगा। देखिए पहला भाग है 4% का, दूसरा भाग है 2% का और ये आपस में बराबर है। क्लियर? आपस में बराबर है। एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज, सिर्फ ब्याज पूछा है। अगर ये
मिश्र धन पूछता तो 100 में जोड़कर लिखते हैं इनको, लेकिन इसने मिश्र धन नहीं पूछा, ब्याज है तो यहाँ पर भी ब्याज बराबर ब्याज। और 1 साल का है, अगर 2 साल का कहता ब्याज तो ब्याज दर में 2 वर्ष की गुणा करते, 4 दूनी 8 हो जाता, 2 दूनी 4 हो जाता। बट यहाँ पर 1 वर्ष है, इसलिए 4 एकम 4% और 2 एकम 2% और आपस में बराबर है। क्लियर, ध्यान दीजिए, बस यही तो चीज़ है आपको सेट करनी, बस खत्म, मैथ कुछ भी नहीं है। फिर अब देखिए इनको छोटा कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बराबर में उल्टा होता है रेशो, ध्यान दीजिए ये बात, 1:2। अब ये धन का रेशो हो गया, जैसे हमने ब्याज से ब्याज काटा है तो ये धन का रेशो आ गया। हमारा टोटल धन, कुल धन का योग है 900 और हमारा योग है रेशो में, देखो संख्या में तो आ गया 900, रेशो में आ जाएगा योग बराबर योग 3 आ जाएगा ऐसे। अब यहां से हम धन निकालेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, एक रेशो की वैल्यू 300 रुपये, 300 एकम 300 रुपये तो पहले 4% की दर पर धन उधार दिया गया और 300 दूनी 600, 600 रुपयों को 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और उसने शर्त ये रखी थी कि साधारण ब्याज दोनों के बराबर होने चाहिए। तो अब देखिए मैं दोनों के साधारण ब्याज बराबर दिखाता हूँ करके। देखो दोनों के साधारण ब्याज बराबर करेंगे। पहले वाला धन है हमारा 300 रुपये, 300 रुपये पर 1 साल का 4% ब्याज होगा, परसेंट से 2 जीरो 12 रुपया, देखिए आ गया ना 12 रुपया। दूसरे पर चेक कर लीजिए 600 रुपये, 600 रुपये का 2%, 1 साल का, 1 साल का 2%, देखिए 12 रुपये आ गया, इसका भी परसेंट से 2 जीरो 6 दूनी 12। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर 12 रुपये हो जाता है ब्याज। ये रहा, देखिए बिल्कुल इजी है, आसान है, सरल है, आपके सामने है, प्रत्यक्ष है सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 का सॉल्यूशन करेंगे और बिल्कुल क्वेश्चन को आसान बनाएंगे आपके लिए। देखो एक निश्चित धनराशि पर इसको 3/2 को हम 1.5 वर्ष ऐसे भी लिख सकते हैं और 7/2 को हम 3.5 वर्ष ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1.5 वर्ष और 3.5 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर के बीच का अंतर, यानी कि देखिए एक धन को हमने क्या किया 1.5 वर्ष और 3.5 वर्ष के लिए 12% की दर पर दिया, तो उनके बीच का जो अंतर आया ब्याज का वो 1920 रुपये है। तो देखिए संख्या में तो आ गया अंतर रूप में, संख्या के साथ अंतर रूप में आ गया 1920 रुपये का साधारण ब्याज, और इधर हम ब्याज परसेंट में करेंगे क्योंकि परसेंट में चलेगी बात। इधर हमारा अंतर आता है साधारण ब्याज का दोनों का 1.5 और 3.5 में अगर अंतर देखा जाए तो 2 वर्ष का अंतर है और 1 वर्ष के लिए ब्याज दर 12% है तो 2 के लिए हो जाएगी 24%। ये हमारा अंतर है। देखिए अंतर बराबर अंतर से मैंने इसको सेट किया और क्वेश्चन फिनिश। आप चेक कर लीजिए अंतर बराबर अंतर, 24 8 192 और 1 जीरो, ये यहाँ से बची हुई जीरो ये लगी और परसेंट की 2 जीरो और लगा दी हमने यहाँ पर, ये आ गया हमारा मूलधन राशि। चेक कर लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 8000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 108, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 बिल्कुल आसान, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक एक क्वेश्चन के अंदर इन्हीं पॉइंटों में से आपको देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, बचत आदि आएगा, तो इन्हीं से क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलेगा। और ये किसके साथ आते हैं? संख्या के साथ आएंगे, संख्या के साथ, रुपये पैसे में जो वैल्यू देगी उसके साथ आते हैं। जैसे यहाँ पर 132 रुपये है तो देखिए अंतर आ गया, ये आ गया अंतर 132 रुपये, ये आ गया संख्या के साथ अंतर, योग, कम, अधिक। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया अंतर, अंतर 500 और अंतर 57 रुपये है, देखिए ये रहा
संख्या के साथ। बस ये सेट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व है। कुछ भी नहीं है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल मेंस हो, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए लैंग्वेज से रिलेटेड कंपटीशन में, आप उसे फिनिश कर देंगे और उन सभी में ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस ऐसे कर लेना आप, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। एक ही तरीका बताया आपको बस ये, और आप चेक करके देखो ये हर क्वेश्चन के अंदर आता है या नहीं आता। जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा उसके लिए कह रहे हैं, जोड़ घटा के लिए नहीं। और फॉर्मूले बेस में भी यही आएगा, आपके सामने दिखाएंगे हम आपको। तो चलिए देख लीजिए आप। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, एक साल का 10% ब्याज है, तो उस 10% की दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है। यानी 7 और 8 1 साल बनता है, इनके बीच का समय 1 साल का अंतर 57 रुपये है। तो मतलब अंतर बराबर अंतर करेंगे हम। यहाँ पर तो हमारा ब्याज का अंतर है 57 रुपये, और इधर वर्ष और दर की आपस में गुणा करें तो ब्याज का अंतर आ जाएगा। 1 साल का अंतर हो गया 1 गुणा 10, तो 10% का अंतर हो गया। तो मैंने बताया अंतर बराबर अंतर, इधर संख्या में अंतर तो इधर परसेंट में अंतर आ जाएगा। तो यहां से मूलधन राशि आ जाएगी। देखिए परसेंट से एक जीरो काट दी मैंने और एक इधर लगा दी, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 570 रुपया। फिनिश। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। लीजिए, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, बहुत इजी है। और सीजीएल सीपीयू के बड़े बड़े क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, इसी तरह हो गए, देख लेना आप। 109, देखिए क्वेश्चन नंबर 109। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष, यहाँ समय का अंतर 1 साल है, 11% की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर, वही आ गया अंतर बराबर अंतर। तो यहाँ पर 132 रुपये का अंतर है। 1 साल में 11% का अंतर आएगा इधर। अगर 2 साल का अंतर होता 11 दूनी 22% होता। अब यहाँ 1 साल का अंतर है तो 11 कम 11%। 11 से मैंने इसको काटा, 11 में 11, 11 दूनी 22 और परसेंट की 2 जीरो इधर लगाई, ये रहा 1200 रुपया। बताइए, इजी और आसान आपके लिए ऑप्शन बी। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 110। अब हम क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% की दर से, 4 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपये है। देखिए अंतर आ गया संख्या के साथ, यानी कि संख्या के साथ योग अंतर कम अधिक आएगा और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बस यही तो है टैलेंट, आपको ये सीखना, यही करना है। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। कब का अंतर है? 5 वर्ष के लिए 6%। देखिए 1 साल का 6% ब्याज लगेगा तो 5 वर्ष के लिए 30% हो जाएगा। आप देख सकते हैं 30%। 1 साल के लिए 5% तो 4 साल के लिए 20% का अंतर हो जाएगा। कितना? देखिए 30 और 20 दोनों का अंतर आ गया 10%, और इधर अंतर है हमारा 422। अंतर से अंतर काटेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। फिनिश। चलिए देख लीजिए, परसेंट से एक जीरो काटी, एक इधर लगा दी, आंसर आ गया। चेक कर लीजिए आपका जवाब, ये आ गया 4220 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश कर दिया। देखिए ऐसे आपको महारत हासिल करनी मैथ में और आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अब यहाँ पर देखिए ये भी कुछ इसी स्टाइल से है। एक निश्चित राशि पर 9.6% वार्षिक दर से 15 महीने और 11.4% वार्षिक दर पर 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर आ गया ना, 1320 रुपये है वह धनराशि बतानी। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। पहले देखेंगे 9.6% का 15 महीने का ब्याज परसेंट कितना है, महीने को वर्ष में बनाएंगे, वार्षिक आधार पर हो जाएगा ये ब्याज परसेंट, वार्षिक हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे क्योंकि महीनों के वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग किया जाता है। 12 अट्ठे 94.8, 15 अट्ठे 120, एक अंक छोड़कर दशमलव,
यानी कि हम 12% कह सकते हैं इसको, 12% हो गया ये। पहली कंडीशन मालूम होगी, अब दूसरी कंडीशन करेंगे। 11.4% की दर पर 8 महीने का ब्याज, महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 तिये 9, 3 अट्ठे 24, 38 दूनी 76, 7.6%। देखिए इन दोनों परसेंट जो ब्याज दर बनी दिए गए समय के अनुसार, इन दोनों का अंतर आता है 4.4, इन दोनों में अंतर होता है 4.4% का, और यहाँ अंतर है 1320 का, और हमारा अंतर है 4.4% का। हो गया इक्वल टू इक्वल, और क्वेश्चन फिनिश। दशमलव हटाकर 1 जीरो लगी, 44 तिये 132 होता है, 300 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो ये लगी, ये आ गया 30,000 रुपया। तो वह धनराशि आ गई हमारी 30,000 रुपया। ये रही, बहुत आसान और सरल बनाकर आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान बनाया जाएगा, सरल हो जाएगा आपके लिए मैथ। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 बिल्कुल आसान और सरल तरीके से कराएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये पूंजी कर देता है। देखिए इस लाइन को समझो, 4 पैसे प्रति रुपये पर पूंजी कर देता है। इसका मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में 4 पैसे कर यानी कि टैक्स में देता है। इसका मतलब 4% बन गया, 100 पैसे पर 4 पैसे होता है 4%। इसका मतलब 4% टैक्स देता है वो, 4% टैक्स देता है। क्लियर है? और पाता है कि यदि पूंजी दर 4% से, देखिए आ गई ना बात वही 4% वाली, तो 4% से 3.75% हो जाए, यानी कि घट जाए पूंजी दर 4% से जो टैक्स की जो दर है वो 4% से 3.75% हो जाए, तो उसकी वार्षिक आय भी घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी 48 रुपये। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जो संख्या के साथ आएगा, संख्या के साथ योग अंतर कम, कम अधिक ये आएगा, तो कम आ गया। देखिए ये आ गया, या तो संख्या से पहले आएगा या संख्या के साथ, यानी संख्या के आसपास रहेगा, शुरू में या बाद में, ऐसे। ये रहा, देखिए 48 रुपये कम हो जाती है, उसकी आय बताए। तो देखिए कम बराबर कम करेंगे, इधर संख्या में कम, इधर परसेंट में कम करेंगे। 48 रुपये कम, इधर 4% से 3.75% हो गई, तो इसका मतलब 0.25% कम हुई। क्लियर? अब जैसे ही हम इसको यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, हल करेंगे, तो ये जो राशि आएगी ये टैक्स देने के बाद की राशि है। जैसे उसकी आय जो भी थी, उसकी आय पर जो टैक्स लगता है, टैक्स के बाद की राशि है। हमसे पूछा है उसकी आरंभिक आय, पहले टैक्स से पहले की राशि पूछा है, हमसे पूछा है टैक्स से पहले की राशि। यहाँ पर टैक्स देने के बाद की राशि है, ये ध्यान दीजिए, ये राशि आएगी टैक्स देने के बाद की राशि। पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंक छोड़कर दशमलव है, 2 जीरो। परसेंट का बटे रख दीजिए 100 नीचे, या इधर रख दीजिए 2 जीरो, एक ही बात है, क्योंकि 25 से ये कटने वाला है, 25 चौक 100, 4 की गुणा हो जाएगी, 2 जीरो, 4 अठे 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 19,200। ये टैक्स के बाद की राशि है। हमसे पूछा है उसकी टैक्स से पहले की राशि कितनी थी। देखिए 19,200 रुपये है ये। क्लियर? टैक्स 4% देने के बाद, तो इसका मतलब जब 4% कम कर दिया, तो ये जो धनराशि है ये 96% के बराबर हो गई। और यहाँ से हमारा 100% यानी कि उसकी आरंभिक आय आ जाएगी, टैक्स से पहले की आय आ जाएगी। देखो 96 दूनी 192 होता है, 200 बार घटा, परसेंट की 2 जीरो ये लगी, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 20,000 रुपये। ये रहा, टैक्स से पहले उसकी आय थी 20,000 रुपये, टैक्स कटने के बाद उसकी आय है 19,200 रुपये, और टैक्स से पहले थी 20,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है?
अब आगे आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 113 पर। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान देना। आप ये जानिए कोई भी धन अपने आप में, मैंने बताया हुआ है 100% होता है। कोई भी मूलधन राशि अपने आप में 100% होती है, ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि पर दी, यानी 15% की साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार दी, और उस धनराशि पर 6 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज मिला उसे 6 साल में, यानी कि 1 साल का 15% तो 6 साल का 90% उसे ब्याज मिलेगा, है ना। ब्याज ये रहा, 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, यानी कि जो उसका मूलधन राशि है उससे 800 रुपये कम है। यो तो कम बराबर कम, देखिए आ गया ना, कम साथ में लिखा हुआ, ये रहा। बस यही तो गेम है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो आपकी जो मैथ में प्रॉब्लम है वो कभी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये रहा, तो जो 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज है वह ऋण पर दी गई मूलधन राशि से 800 रुपये कम है। देखिए यहाँ धनराशि होगी 100% और ब्याज हो जाएगा हमारा 1 साल का 15, 6 साल का 90%। क्लियर, ये 100% है। इस धनराशि से ये जो ब्याज है 90%, इससे परसेंट में कम कितना है, इधर देखेंगे परसेंट में कम, इससे परसेंट में 10% कम है। 100% में से 90% घटाएंगे, 10% कम है मूलधन राशि से ब्याज, और इधर 800 रुपये कम है। देखिए आ गया ना, कम बराबर कम, क्वेश्चन खत्म। परसेंट से एक जीरो काटिए, एक यहाँ लगा दिया, आंसर आ गया। लीजिए ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार दी। 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक है। देखिए संख्या के साथ रुपयों के साथ अधिक आ गया, मैंने बताया था संख्या के साथ आएगा कम, योग, अंतर, अधिक, ये। तो यहाँ पर हम अधिक बराबर अधिक करेंगे, 1200 रुपये अधिक, इधर परसेंट में देखेंगे कितना अधिक है। अब आप देखिए यहाँ से 1 साल की ब्याज दर है 24%, तो 5 साल में हो जाएगा 24 पंजे 120%, 120% हो जाएगा ब्याज। और यहाँ पर दिया गया है कि वह मूलधन राशि से, मूलधन राशि होती है 100%, उस 100% से 1200 रुपये अधिक है, यानी कि ये वाली राशि 5 वर्षों में जो हमें राशि बनी है 120%, ये इस मूलधन राशि से 1200 रुपये अधिक है। तो देखो संख्या में तो आ गई अधिक 1200 रुपये, और परसेंट में आ जाएगा अधिक, 120 में से 100 घटाएंगे, 20% अधिक है। चलिए अब बस अधिक बराबर अधिक हो जाएगा, 20 छिक्के 120, 60 बार घटा, परसेंट की 2 जीरो, ये लीजिए आ गया 6000 रुपये। तो वह धन था 6000 रुपये, ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी आसान बनाया जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखें, संख्या के साथ चेक कर लीजिए कम, ये आ गया। यही गेम है, हर एक एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, एक एक क्वेश्चन में। और वही तरीका 3% की दर पर ब्याज, 25 साल का 25 के 75, और धनराशि से कम है। धनराशि हमारी है 75%, 25 वर्ष में 3 की दर से 75%, और ये 100% है। इस बार इस मूलधन राशि से ये कम है, कितना, 25%, और इधर कम है हमारा 600 रुपया। खत्म। 25% का मतलब अब हम इसे कटिंग करेंगे, 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100%, की 2 जीरो, 2400 रुपये आ गया। ख़त्म सवाल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2400 रुपया। बड़ा इजी सरल मेथड आपके सामने, बहुत ही सरल आसान।
क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 4/3/4 वर्ष का मिश्रधन। देखिए पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 4 चौक 16 3 19/4 वर्ष, 19/4 वर्षों में हर वार्षिक एक वर्ष के लिए 12% का ब्याज लगता है, तो 19/4 वर्षों में कितना ब्याज होगा? 4 × 12 19 × 57% का ब्याज होगा। लेकिन उसने कहा है इस समय का मिश्रधन, तो इसको मिश्रधन में कन्वर्ट करेंगे। 100 में कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो उसमें ये ब्याज जोड़ेंगे तो 157% मिश्रधन हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ये और समान दर पर यानी कि इसी दर पर इसी राशि के 11 वर्ष के साधारण ब्याज से 2175 रुपये अधिक हो जाता है ये मिश्रधन। देखिए अधिक बराबर अधिक करेंगे। देखिए 11 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज कितना हो गया? ये 132, 11 × 12 132%, ये हो गया साधारण ब्याज SI। अब देखिए अमाउंट साधारण ब्याज से कितना अधिक है परसेंट में, देखें ये 25% अधिक है और यहाँ पर अधिक है 2175 रुपये अधिक। हो गया ना इक्वल टू इक्वल, अधिक बराबर अधिक। अब 25% को हम क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, 25 × 8 200, 25 × 7 175, कटिंग किया परसेंट की 2 जीरो, ऐसे लिख देंगे हम इसको। ये आ गया हमारा वह धनराशि 8700 रुपया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए देखिए आसान, बिल्कुल सरल, आपके सामने ये रहा आसान सवाल। और क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। मिस्टर गुप्ता ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से कुछ ऋण उधार लिया। वह 4 साल के बाद 2240 रुपये की राशि का भुगतान करता है और यह ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उतनी ही दर से चुकाना है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि बताएं। तो देखिए सिंपल सा है, इक्वल टू इक्वल ही करेंगे यहाँ पर। पहले साल देखो, जब किस्त वाले सवाल आ जाते हैं ना साधारण ब्याज वाले क्वेश्चनों में, तो पहले साल की 100% की किस्त लेते हैं। दूसरे साल 100 में 8% का ब्याज जोड़ेंगे 108, फिर तीसरे साल फिर 8% जोड़ेंगे 116, फिर 8 जोड़ेंगे 124। ये हो गया हमारा 4 साल के लिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 6 4 10 8 18, हासिल 1 3 4 1 2 3 4, 448% बना है। इक्वल टू इक्वल करेंगे, 448 2240 के बराबर लिखेंगे 448%। अब देखिए इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, इधर लिखेंगे थोड़ा सा, 448% बराबर 2240, 224 दूनी 224 धाम तो ये हो गया, 224 दूनी ये हो गया 448, और 2 पंजे 10 और परसेंट की 2 जीरो ये लगी। ये आ गया प्रत्येक वार्षिक किस्त की जो राशि थी वो थी 500 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, 4 वर्ष बाद देय 848 रुपये की ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि बताएं। देखिए 4 किस्तों में डालना है ये 848 रुपये के ऋण को। तो पहले साल की किस्त होगी 100 रुपया, यानी 100% के अकॉर्डिंग चलेगा ये। दूसरे साल के 104, हर साल 4% बढ़ता जाएगा। तीसरे साल 108 और चौथे साल 112। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 10 4 14, हासिल 1 2 1 2 3 4, 424%। तो 424% के बराबर हो गया 848 रुपया। देखिए 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, 2 बार कटा और परसेंट की 2 जीरो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक किस्त की जो राशि है वह 200 रुपया है। ऑप्शन बी इज राइट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119, इसको भी सोल्व करेंगे और आसान बनाएंगे। 5 वार्षिक साधारण ब्याज की रसीद 3 वर्ष बाद दे राशि इतने बराबर बराबर किस्तों में चुकानी, किस्त बतानी। तो पहले साल के लिए 100%, दूसरे साल की 105, फिर तीसरे साल की 110, ये 3 साल की हो गई बस 5, 1, 3, 315% बराबर होगा 2583। अब देखिए 2583% की मैंने 2 जीरो यहाँ लगाई, या इसको ऐसे लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए इधर, 315% बराबर हो गया 2583%। की 2 जीरो, ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 20 बार। अब इससे कटिंग करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72 और 9 सत्ते 63, 4 सत्ते 28, मतलब 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 41 बार कटा है। 41 और 20 की गुणा करेंगे, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 820 रुपया होगा। देखिए प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी वह 820 रुपया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 120, देखिए क्वेश्चन नंबर 120, कोई व्यक्ति 3250 रुपये के ऋण के भुगतान हेतु प्रथम मास में 20 रुपये देता है और प्रत्येक मास में जमा की गई राशि में 15 रुपये की वृद्धि कर देता है। ऋण के भुगतान में उसे कुल कितने महीनों का समय लेना होगा? ये महीनों का समय है 22 महीने, 20 महीने, 28 महीने, 18 महीने। तो देखिए यहाँ कुल धनराशि है हमारा 3250 और इसे किस तरीके से ले रहा, 20 प्लस 15 जोड़ेंगे 35, 15 जोड़ेंगे 50, 15 जोड़ेंगे 65, इस तरीके से ले रहा है ये। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसमें हमने 5 कॉमन ले लिया, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है वो यूज कर लीजिए। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, इसको निकालने का तरीका है, इसके बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। आप इससे भी कर सकते हैं। इससे कैसे देखिए, n महीनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, a ये पहली संख्या हो गई ये, और d जो है इन दोनों का डिफरेंस है। d जो है दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए, ये इनका डिफरेंस होता है, अंतर। चलिए देख लीजिए आप कैसे करते हैं। n हमें मालूम करना है, a की जगह पे 20 दूनी 40 भर देंगे, प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर हम 15 भरेंगे। अब देखिए इसको हमें प्रूफ करना है, कितना, 3250 ये प्रूफ करना है। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू 22 लें तो 22 से ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आसान संख्या अगर 20 देखें, सबसे पहले 20 देखेंगे तो देखिए 20 से देखते हैं हम, 20 रखेंगे, n बराबर 20 अगर रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 40 जमा 20 में से 1 घटाएंगे 19 गुणा 15, और बराबर में है इसके ये वाली राशि 3250। 0 से 0 काटेंगे, 325 लाना हमें इधर देखना 325 होता है या नहीं। 40 जमा 19 पंजे 95, 9 19 एकम 19 और 9 हो जाएगा 28। अब देखिए 325 आता है ये 5 8 4 12 2 1 3 हो गया 325, प्रूफ हो गया ये। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी इज राइट,
20 महीने होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन की हेल्प से लेना पड़ेगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 121। 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 840 रुपये की वार्षिक किस्त धनराशि का ऋण चुकाना है। देखिए किस्त दी है उसने 840 रुपये की। हमारी पहली किस्त होगी 100, दूसरी 105, ब्याज दर जोड़ेंगे, और तीसरी हो जाएगी 3 वर्ष के लिए कहा 110। इन्हें जोड़ेंगे 5, 1, 315%। अब हमें धनराशि का ऋण चुकाना है। कितना है किस्त 840 रुपये का 315% ज्ञात करेंगे। धनराशि आ जाएगी, परसेंट से मैंने 2 जीरो लगाई, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 ते 15, 2 से घाटा 42। तो 42 और 63 की गुणा करेंगे 2640 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2640। क्वेश्चन नंबर 122। देखिए ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये 4 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये की वार्षिक किस्त कितनी राशि का ऋण चुकाएगी। देखिए ये हमारा पहली किस्त होगी 100%, दूसरी हो गई 110%, 110, तीसरी 120, फिर हो गई 130। 10% जोड़ेंगे इसमें, 0, 3 और 3 6, 4, 460% बनता है। अब हमारा धनराशि जो है किस्त की धनराशि हो गई 1000 रुपये। 1000 रुपये का 460% ज्ञात करेंगे, कितनी धनराशि चुकाएगी। परसेंट से 2 जीरो काटी और 40 गुणा 100, 4600 रुपये का धनराशि चुकाएगी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। और देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट पे लगा है ये वाला। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर।